नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और यूनिक प्लांट के बारे में, जो है पान की हरी भरी बेल। ये हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ाती ही है, साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, यह पान की बेल है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं पान की बेल को कैसे उगाया जाए, इसकी देखभाल कैसे करी जाए और इसके औषधीय फायदे क्या क्या हैं। पान की बेल देखिए दोस्तों, ये है हमारी पान की बेल। ये कितनी अच्छा इसमें देखिए लीव आ रही है पूरी बड़ा, और अभी ये छोटी है पान की बेल। जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसको हम किसी और ऊंची चीज़ पर बांध देंगे और उससे ये उस पर लिपट जाएगी और खूब अच्छी तरह से खूब घनी होकर चलेगी। और जब इसमें ज़्यादा लंबाई हो जाए तो हम इसको टॉप कटिंग कर देंगे, जिससे ये बुशी बन जाए। तो ये पान की बेल बहुत ही खूबसूरत तो है ही, साथ में हमें फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा देती है। पान को संस्कृत में नागवल्ली और अंग्रेजी में बीटल वाइन कहते हैं। यह पीपर बेटल प्रजाति से है और काली मिर्च परिवार में आती है। पान जो है ये काली मिर्च के परिवार में आता है, क्योंकि काली मिर्च का पत्ता भी ऐसा ही होता है और पान की बेल का पत्ता भी ऐसा ही होता है। आप इसको वैसे आप इसको मतलब जांच नहीं कर सकते इसकी कि कौन सा पत्ता किसका है, अगर आप खा के इसको ना देखें। तो ये काली मिर्च के परिवार में ही आता है। पान की बेल सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई है। शादी ब्याह, पूजा पाठ से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है पान। भारत में तो पान सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि आदर और परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम खाने के बाद उन्हें पान सर्व करते हैं। तो ये एक परंपरा है जो हमारे भारत से जुड़ी हुई है और यहाँ की संस्कृति भी है। शादी ब्याह में तो ये आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। भारत में तो पान सिर्फ खाने के लिए नहीं होता बल्कि आदर और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। देश भर में पान की कई किस्में मिलती हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे बनारसी पान। ये वाला जो पान है ये बनारसी पान है। बनारसी पान की जो टेस्ट होता है ये बिल्कुल अलग होता है, काफ़ी तीखा इसका टेस्ट होता है। कलकत्ता पान, मगही पान, सांची पान, ये तरह तरह के पान होते हैं। इनके पत्तों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और खाने में टेस्ट भी इनका थोड़ा फ़र्क होता है। हर किस्म की जो अपनी खुशबू होती है और स्वाद होता है वो बनावट अलग होती है उसकी, उस पत्ते की बनावट भी अलग होती है। अगर हम स्वाद में हल्का मीठापन पसंद हमें है चाहते हैं तो कलकत्ता पान, और अगर तीखापन चाहिए तो बनारसी पान बढ़िया रहेगा। यानी कि जो कलकत्ता पान है वो बहुत ही थोड़ा सा मिठास लिए होता है, लेकिन ये वाला जो पान मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, तो ये वाला पान बनारसी पान है और इसमें तीखापन होता है, एकदम मिर्च जैसी लगती है इसको खाने के बाद। मौसम की बात करें तो पान गर्म और नमी वाले मौसम में सबसे अच्छा बढ़ता है। बारिश और गर्मी का मौसम पान लगाने के लिए सही माना जाता है। तो जैसे इस समय का मौसम है तो वो इस समय सही माना जाता है। आप इस समय में पान लगा सकते हैं। पान की बेल का स्थान कहाँ होना चाहिए, कहाँ आप इसे रखेंगे? सीधी धूप में नहीं बल्कि हल्की छांव में इसका स्थान होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट धूप में इसको रख देंगे तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी। तो यह अच्छी तरह वहीं पर बढ़ेगी जहां इसे छांव मिलेगी। अब मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ, नरम और नमी वाली मिट्टी इसको चाहिए। मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें। देखिए जैसे ये मिट्टी है ये नरम मिट्टी है, देखिए ज़्यादा सख्त मिट्टी नहीं है। ये देखिए खुद रही है, इसको हम अगर गुड़ाई करेंगे तो ये जल्दी से खुद जाएगी। चिकनी मिट्टी नहीं है ये, इसको बुरबुरी मिट्टी ही चाहिए, जिससे इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इसकी समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे कि इसको हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे और इसकी ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो। अब हम बात करेंगे रोपाई। रोपाई कब करना चाहिए इसकी? रोपाई इसकी पान की बेल की कटिंग से लगाई जा सकती है। ये अभी मैं देखिए 2-3 पान की कटिंग लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा बड़ा पान है। तो इसकी रोपाई इस तरह से हम कटिंग से कर सकते हैं। देखिए ये कटिंग अभी लगाई है मैंने ला करके। इसका पत्ता देखिए आप कितना बड़ा है, ये देखिए इसका पत्ता कितना बड़ा है। क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ी हुई थी पान की बेल, तो मैं इसको वहीं से
लेकर आई हूँ कटिंग करवा के। अब ये देखिए आप, इसको मैंने, ये लंबी थी तो इसको मैंने 2-2, 3-3 पार्ट में काट के ही लगाया है। अभी अभी लगा है क्योंकि, तो इसलिए ये अभी ऐसे नीचे को झुक रही हैं पत्तियाँ। जब ये जड़ पकड़ लेगा तो पत्तियाँ इसकी ऐसे हो जाएंगी जैसे इसकी पत्तियाँ हो रही हैं। तो आप कटिंग से लगा सकते हैं इसको। और 6 से 8 इंच की कटिंग लेकर आप गमले या ज़मीन में इसको लगाएं। कटिंग को सीधा खड़ा करके मिट्टी में दबाएं और ऊपर से पानी दे दें। तो ये अभी हमने लगाया है, देखिए सीधा खड़ा करके इसको लगा दिया है ऐसे, और इसमें पानी हमने दे दिया है जिससे ये मिट्टी जो है वो मिट्टी इसकी जड़ को पकड़ ले। तो ये इस तरह से आपको लगाना है सहारा। अब सहारा देने के लिए इसको क्या चाहिए, बेल को चढ़ने के लिए हल्की लकड़ी या तार का सहारा आप दें। ठीक है, यह बेल लिपट कर उस पर बहुत अच्छे से चढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, और इसके पत्ते तभी बड़े हो जाते हैं जब ये ऊपर बढ़ती है। आप देखिए ये वाली जो बेल है ये हमारी पेड़ पर चढ़ी हुई थी, तो इसके पत्ते देखिए कितनी बड़े बड़े हैं, और ये वाली बेल अभी छोटी सी है तो इसके पत्ते छोटे हैं। जब ये बेल बड़ी हो जाएगी तो इसके पत्ते भी इसी तरह हो जाएंगे जैसे ये है, ये वाली बेल है। तो इसको हमने क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ी हुई थी, बहुत आम के पेड़ पर चढ़ी हुई थी, तो इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हो गए, खूब ऊपर तक ये चढ़ जाती है। और इसकी देखभाल हम कैसे करेंगे और मेंटेनेंस कैसे करेंगे, पान की बेल को हल्की नमी चाहिए। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, मतलब हल्की सी नमी हो इसके अंदर, ज़्यादा पानी आप इसमें ना दें। खाद कैसी चाहिए, 15 से 20 दिन में आप तरल खाद या गोबर की खाद दें। सुबह शाम की हल्की धूप पर्याप्त है इसे। तो इसको मतलब ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए, बस 15-20 दिन में आप तरल खाद दे दें या गोबर की खाद दे दें, और धूप में इसे रखा रहने दें, थोड़ी हल्की धूप में रखें। कटाई छटाई जब इसकी करेंगे आप, तो जब ये ज़्यादा घनी बेल को हो जाए तो समय समय पर काटते रहें ताकि नई टहनियाँ इसमें निकलती रहेंगी। पान के फायदे क्या क्या हैं, पाचन सही रखता है पान और भूख बढ़ाता है। सर्दी जुकाम में राहत मिलती है इसे खाने से। पान का रस या उसका लेप सीने पर लगाने से आराम मिलता है। पान का पत्ता चोट पर बांधने से उसकी सूजन कम हो जाती है, और पान चबाने से मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाती है और सांस ताज़ा रहती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो संक्रमण से हमें बचाते हैं। यानी पान सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी खजाना है। पान से जुड़े कुछ मैं आपको रोचक तथ्य बताती हूँ। देखिए, पान खाने की परंपरा रामायण तथा महाभारत में भी मिलती है। यानी कि ये पान की जो परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, ये महाभारत में के टाइम से ही चली आ रही है और रामायण के टाइम से चली आ रही है। मंदिरों और पूजा में हमारे यहाँ पर पान के पत्ते शुभ माने जाते हैं। पान सुपारी से अतिथि का स्वागत किया जाता है, इसलिए पान आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी पान की बेल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, इसकी खेती, देखभाल, फायदे और रोचक तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हरियाली बनाए रखिए। नमस्कार।